हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस रिवॉल्यूशन पे। तो जैसा कि कल पढ़ाया था 170 तक क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं 171। ये नेक्स्ट है। कल टाइम भी ज़्यादा हो गया था, आज फिर से फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चनों को जैसे बोला था, एक पैटर्न देखिए क्या पूछ रहा है, क्या जवाब देना है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 15 छात्रों की एक कक्षा में औसत। कल आपको औसत का पढ़ाया था, वही औसत का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। 15 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्वेश्चन में। अगर वो चाह के पहले की औसत दूसरी औसत से घटी है बढ़िया, जवाब दे सकते थे। 29 आया था उसका दूसरे का 26 आया था, 3 कम होगी औसत। अब यही क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, तो इसमें कैसे करेंगे देखते हैं। 15 छात्रों की कक्षा की औसत 30 है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी? सिग्मा 15x डिवाइडेड बाय इनका औसत कितना है, नंबर ऑफ छात्र कितने 15 है, इनका औसत कितना बोला इन्होंने 30 औसत बोला है। तो ये बड़ा एक इक्वेशन हो गई अपने पास एक। अब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, यानी एक शिक्षक की आयु है, वो भी मान लेते हैं अपन, शिक्षक की आयु मान लेते टी, उसको कर लें तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि सिग्मा 15x जो पहले से स्टूडेंट है, इसमें एक शिक्षक को और ऐड कर लेते हैं, यानी टीचर टी को और ऐड कर लेते हैं, तो इनका एवरेज 2 वर्ष बढ़ जाता है। तो ये नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 15 पहले थे, एक शिक्षक की भी ऐड हो गए, तो अब की बार ये 16 हो गए। याद रखना ये पॉइंट। पहले 15 थे तो 15 से डिवाइड किया, इस बार एक टीचर भी ऐड हो गए, तो टीचर ऐड हो गए तो 15 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, यानी कि हो गए 16। और 16 होते हैं तो एवरेज बोलते हैं 2 वर्ष बढ़ जाता है। पहले कितना था 30, 2 वर्ष बढ़ जाता तो कितना हो जाएगा 32। ये क्वेश्चन बनी, इसकी वैल्यू इसमें पुट करें और आंसर पाएं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा 15x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी कि 450। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 450 प्लस टी अपॉन 16 इक्वल टू 32। ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें से टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूछा है टीचर की आयु क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 450 प्लस टी बराबर 32 इंटू 16, 32 इंटू 16 कितना होता है? 16 दूनी 32, 16 3 48 होती है 51, 512, यानी कि इस तरह ले जाएंगे तो टी बराबर 512 माइनस 450। तो टीचर की आयु कितनी आ गई आपकी? टीचर जी 62 साल की, रिटायरमेंट पे आ गए। टीचर की आयु आएगी 62 साल। एवरेज को ऐसे कीजिए, ये मैंने 15x इसलिए बोला है कि पता चल रहा है कि 15 लोग हैं इसमें, यहाँ 15x है तो ये 15 स्टूडेंट्स है, और इस छठवां टीचर आ गए, 16वें टीचर आ गए तो 16 स्टूडेंट हो गए। वरना आप इसको x भी बोल सकते हैं, बट ये मुझे सही लगता है कि सिग्मा है मतलब उनका एडिशन है, कितने लोगों का एडिशन है वो 15 लोगों का, इसलिए मैं सिग्मा मान के चल सकता हूँ। x का मतलब है कि एक अननोन है, इसकी पता नहीं है, सबको समराइज करके बोल दिया है, इसलिए आप ऐसे करिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वही डायरेक्शन वाला आ गया है, डायरेक्शन जो लास्ट टाइम आपको बताया था। सबसे पहले डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लीजिए या माइंड में बना लीजिए। ऊपर NSWE, इसमें बोला गोपाल x बिंदु से पूर्व की ओर चलता है। गोपाल जी हैं, इनका ये x बिंदु है, ये किधर चलते हैं? पूर्व की ओर, अपनी पूर्व डायरेक्शन इधर है ईस्ट। और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त मतलब लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा। 4 समकोण, 4 समकोण मतलब समकोण तरफ इधर 90 डिग्री, 4 समकोण में मुड़ गया। 4 समकोण मतलब 4 90 डिग्री, 90 डिग्री के 4 बार, यानी कि 90 गुणा 4, टोटल वो कितना मुड़ा? 360 डिग्री। हमने घड़ी वाले में भी आपको बताया था, अगर कोई भी चीज 360 डिग्री घूम रही है ना, बोलते ना कि मेरा दिन 360 डिग्री घूम गया, मतलब इधर का उधर पहुंचा, उधर से फिर इधर आ गया, सेम पॉइंट पे पूरी घूम के आ गया। तो 360 डिग्री घूमने के लिए पूरा राउंड लगा के उसी पोजीशन में आना होता है। पोजीशन सेम है पर राउंड लगा दिया है। तो ये बोलना है कि 360 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ पहुंचे, यहाँ भी 360 डिग्री घूमेंगे, किधर घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इनकी डायरेक्शन ऐसे आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये घूम के 360 इसी पॉइंट पे आ गए। फिर बोलते हैं प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है, ऐसा उन्होंने 4 किया और ये सीधे चला, तो वो अब उनका मुख किस दिशा में होगा, तो अब ये सीधे गए तो इनका मुख किस दिशा में होगा, जैसे चल रहे थे वैसे ही है, ईस्ट की तरफ, यानी इनका मुंह किधर होगा, पूरब की तरफ। माइंड में बनाओ, जो बोल रहा है फॉलो करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट, अब ये ट्रेन का आ गया है, ट्रेन ट्रैक, उसमें भी ये भी डायरेक्शन वाला ही है, और ट्रैक दे दो, हेलीकॉप्टर दे दो, स्टूडेंट दे दो, कुछ भी दे दो, है तो डायरेक्शन है क्वेश्चन, पर नंबर वो दे दिया इतने किलोमीटर चला, फिर से दोबारा कर लेते हैं। ये आपके लिए बना रहा हूं मैं, या माइंड में आप अपने बना लीजिए। 2 ट्रैक ए और बी एक ही गोदाम के से शुरू होते हैं, 2 ट्रैक है ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर किधर है, ऊपर है, यानी ट्रक ए है, ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 12 किलोमीटर, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड मुड़ेगा इस साइड, और 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर गया है, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इसी बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, यानी इस बंदे इसके ट्रक का ही मान लो कि ये मान लो ये ट्रक बी थोड़ा दूर मान लेते हैं, अभी पता चला ये आपस में भिड़ गए, एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा दूर कर लेते हैं। ये ट्रक बी है, ये बोल रहे हैं 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाते हैं, ये इनका पूर्व है, ये 10 किलोमीटर गए यहाँ। फिर ट्रक फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब ये भाई साहब जा रहे हैं ऐसे, तो ये बाईं ओर मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे इस बोर्ड के हिसाब से, कितना चलेंगे, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर चले और इस पॉइंट पे पहुंच गए। ये 12 किलोमीटर पहुंच गए। अब इसके बाद बोलता है फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, अब ये ऐसे चल रहे हैं तो इनका बाईं क्या होगा, इस साइड होगा, इस साइड बाईं होगा, तो कितना चलना है इनको, बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं, यानी कि ये 5 किलोमीटर ये चले, 5 किलोमीटर चल के यहां आ गए। अब बोलता है 5 किलोमीटर चलते, अब ट्रक बी के संदर्भ में ट्रक ए की दिशा क्या है। ये भाई साहब दोनों का गोदाम तो सेम ही था, ये दोनों की डायरेक्शन गोदाम तो क्यों बोला ना, एक ही गोदाम से शुरू करते हैं, एक ही गोदाम से करते हैं, एक ही जगह से करेंगे, एक ही जमीन पे करेंगे, एक इधर निकल गया, इधर निकल गया, सिंपल सी बात। पर दोनों की रिस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछे, एक की बी से कितना होगी, और ट्रक बी के संदर्भ में एक ही डायरेक्शन बताइए। ये 12 ये चला ऊपर, ये 10 उसी डायरेक्शन में चला, पर 12 ऊपर चला, मतलब ये इस डायरेक्शन में 12 इनको चलना पड़ा। फिर इसके बाद ये 5 चले इस डायरेक्शन, ये भी 5 चले, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट ये भाई साहब दोनों की पोजीशन ए और बी की यही मान लो, तो ये इधर गए, इधर गए, इधर गए, ये भाई साहब ऊपर गए, इधर गए, तो ये भाई साहब खड़े हैं इधर, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, और ये खड़े हैं इधर, ये बी ये ए। पूछा है बी के रेस्पेक्ट में ए की, बी के रेस्पेक्ट में मतलब इनके रेस्पेक्ट में इनकी डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में, तो इनके हिसाब से ये इधर जा रहे हैं, इनके हिसाब से ये इधर जा रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर क्या है, पश्चिम दिशा, मतलब वेस्ट दिशा, वेस्ट दिशा। जो बोल रहा है फॉलो करते जाओ और आंसर निकाल लो। नेक्स्ट, अब ये आ गए हैं और चीजें, कुछ चीजें होती है ना, बोल दिया कि एक क्लास में मार्कर हैं, 3 ब्लैक मार्कर हैं और 1 ब्लू मार्कर है, तो इनमें और क्या है, बोला ब्लू वाला है, ये 3 सेम है। ऐसे ही इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, एक है उसमें वो सिमिलरिटीज फॉलो नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं ऑड चीज, ये ऑड आइटम है, ये मतलब विषम। तो विषम में जैसे बंद गोभी है, बी है आम है, सी है केला है, और डी है सेब है। अब इन चारों चीजों को देख के आपको लग रहा है ना कुछ तो है, बोलते ना फल सब्जियां हैं, सेब आम केला है, ये फल में आ जाते हैं, और बंद गोभी है ये सब्जी में आ जाती है, यानी कि फल का एक टोकरा, एक चीज आ गई है, तो ये अपन को ऑड लग रही है, ऑड लग रही तो हटा दो। जैसे अपन ड्रेस पहनते हैं,
कुछ चीज पहले तो एकदम टिकटॉक बन गए, अब टोपी ऐसी लगा ली गांव वाली, बस शहर वाले कपड़े पहने हैं तो उनको लगेगा कि ये और चीज लग रही है। या गांव में सब कुछ पहन लिया और नॉर्मली ऐसी चीज लगा ली, टाई लगा ली, टी शर्ट पर टाई लगा ली, वो ऑड हो गया। मतलब जो हटके लगे ना चीज वो ऑड होती है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 125, 131, 1331, 1726, 216। ये क्वेश्चन सही है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि नंबरों में क्या है। देखेंगे 3 डिजिट का ही है, 3 डिजिट का ही है, 4 का या 4 के, पर ऑड होगा, एक ही ऑड होगा। देखेंगे 125 कुछ है क्या, दूसरा 1331 कुछ है क्या जो सिमिलरिटीज हो, 216 और 1726। ये 125 लग रहा है आपको कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये आपने देखा तो ये लग रहा है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब लग रहा है, 5 का क्यूब 125 होता है। फिर देखा आपको क्यूब हो सकते हैं लोग, फिर देखा 1331, ये किसका क्यूब हो सकता है, ये 11 का क्यूब होता है। इस हिसाब से 216 है, 216 किसका क्यूब होता है, ये 6 का होता है। तो आपको 3 तो पता चला क्यूब है, ऑड है तो डायरेक्ट आप इसको आंसर लगा दोगे। बट अगर इसका नंबर और कुछ होता, ये भी ना पता चलता, ये भी ना पता चलता, फिर देखना पड़ता ना। तो इसको हम देखेंगे ये किसका क्यूब है, जबकि 1331 11 का क्यूब है, तो ये 12 या 13 का हो सकता है, उसके आसपास है। अब 12 का 13 का क्यूब हो सकता है, तो 12 का अपन देखते हैं 12 क्यूब क्या है। तो 12 क्यूब देखेंगे तो 12 क्यूब ये नहीं होता है, 12 क्यूब होता है आपका 1728, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया 1726, अगर 1728 दिया होता तो ये भी क्यूब होता, तो विषम इसमें कुछ था नहीं, इसलिए इस हिसाब से विषम हो जाएगा ये। तो अपने को क्यूब भी याद रखने हैं, अगर नंबर सिस्टम के लिए आगे एक सीरीज आती है उसमें स्क्वायर है, वो आपको कम से कम तो 30 तक याद रखने हैं स्क्वायर। डायरेक्ट पूछे 22 का क्या होगा, 23 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, लगभग 19-20 तक याद रहते हैं। 13 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, 19 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, 22 का, 25, 27, मतलब 30 तक आप स्क्वायर याद कीजिए। और क्यूब है तो क्यूब आप 20 तक कर लें तो बहुत है, ज़्यादा नहीं, बाद में कैलकुलेट कर लेना। आप 20 तक तो स्क्वायर याद, क्यूब याद कर ही लीजिए। ये मैं सीजीएल वालों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ टाइम की कमी होती है, MTCHSL भी है और मेनली सीजीएल वालों के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ऐसे ही इसमें बोला है ये 4 जोड़े दिए हैं, 3 जोड़े समान है, एक अलग है, तो अलग को पता बता करो। चलिए अपन सबसे पहले ऑप्शन देगा चाय और कॉफी, लग तो रहा है जोड़ा, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। बोलते ना चाय कॉफी। दूसरा पेन पेंसिल, ये भी कुछ सुना सुना लग रहा है, ये भी 2 जोड़े हो सकते हैं। साइकिल और स्कूटर, ये भी सुना सुना लग रहा है। शर्ट और दर्जी, बस सुना सुना तो ये भी लग रहा है। फिर और क्या है, चाय और कॉफी, ये दोनों पीने वाली चीजें, चुस्कियां ले लेके, तो मतलब ये जोड़ा हो सकता है। सिमिलर चीज है। पेन और पेंसिल, ये दोनों लिखने वाली चीजें, मतलब ये भी एक जोड़ा हो सकती है। साइकिल और स्कूटर, ये दोनों व्हीकल हैं, चलाने वाले। अब चलाने वाले व्हीकल है तो साइकिल और स्कूटर है, ये भी हो सकता है जोड़ा। अगले बगैर शर्ट और दर्जी, यहां पंगा लग रहा है। शर्ट पहनने वाली है और दर्जी उसे सिलने वाला है, यानी कि एक ही डायरेक्शन हो जाता। शर्ट और कोट बोल देता तो सेम हो जाता, शर्ट और टी शर्ट बोल देता सेम हो जाता, शर्ट और पैंट बोल देता तो सेम हो जाता, क्योंकि दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं कैटेगरी में। पहनने वाली में, ये लिखने वाली में, ये पीने वाले में, ये चलाने वाले में। पर शर्ट और दर्जी, दर्जी बनाने वाला है, शर्ट किसी को, शर्ट एक कपड़ा है, लिबास है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, यानी डिफरेंस तो ये ऑड हो जाएगा। इस हिसाब से आपको देखना है। इस टाइप में थोड़ा फंस जाए, इस वाले में तो चलो ठीक है, सब्जी और फल देख लिया, पर इसमें आप फंस सकते हैं, तो ढंग से देखिए। नेक्स्ट है, अभी आ गया वर्क एंड टाइम का। ऐसे क्वेश्चन लोगों को टफ लगते हैं, बट इनको इतना टफ नहीं मानना है, क्योंकि ये आपने तरीका समझ लिया तो इजी है, नहीं समझा तो टफ मान सकते हो आप, हो सकता है। तो इसको देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको भी अपन करेंगे। अब इसको देखते हैं। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला कितने दिन में काम करके पूरा करता है। तो सिंपल सा, पहले तो एक नॉर्मल थ्योरेटिकल जाए, तो ए एक काम को ए दिन में पूरा करता है, या मान लो एक्स दिन में पूरा करता है,
x दिन में, b उसी काम को y दिन में पूरा करता है, तो बोलते हैं दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इन दोनों मिलके उस कार्य को पूरा करेंगे। ये हो गया टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, W। तो W टोटल कितना होगा, दोनों मिलके कितने में दिनों में करेंगे, तो ये W वर्क होगा और कितने दिनों में करेंगे, दिन निकालने के लिए करेंगे अपन 1/x प्लस 1/y। टोटल वर्क कितना होगा दोनों का, एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ x एंड y, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और नंबर ऑफ टोटल वर्क तो डेज होंगे वो आ जाएगा इसके 1/d। ये दोनों मिलके इस वर्क को इतने दिन में करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। बोला कि ए दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं, मतलब दोनों मिलके ये 15 दिन, ये दोनों मिलके 15 दिन में करेंगे, यानी कि 1/d, डी की वैल्यू कितनी है 15, इक्वल टू ए की कितनी है x, ए का पूछा है तो उनकी मान लेंगे भाई साहब की x, प्लस b की कितनी है, b की बोला इन्होंने 20 दिन, तो इनकी मान लेंगे 20 दिन। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 60 4 माइनस 3/20, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। x की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि a है वो आपका कितने दिन में पूरा करेगा, सॉरी यहाँ आएगा आपका एलसीएम 60 आएगा, इस हिसाब से आपका इधर आ जाएगा 60, यानी ए उस काम को पूरा करने में 60 दिन का टाइम लेगा। बी ने 15 लिया है, बी ने 20 लिया है, ए ने 60 लिया, तब जाके दोनों काम को 15 दिन में करेंगे कंप्लीट। आप इस तरीके से इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ए ने किया है बी का निकाल सकते हैं, बी ने किया है ए का निकाल सकते हैं, दोनों मिलकर कितने में करें ये भी निकाल सकते हैं। आपके पास दो चीजें दी होंगी, टोटल वर्क दिया होगा, टोटल टाइम दिया होगा, एक बंदे ने किया है वो दिया होगा, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, निकलना इस हिसाब से 1/x 1/y 1/z, जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे आगे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके अच्छे लेवल के आएंगे, वो देखेंगे। अब ये नॉर्मल सिंपल सा था, वरना होता है ए ने इतना काम किया उसके बाद वो छोड़ के चला गया, दूसरा सी ऐड हुआ, उसमें सी और बी ने मिलके 15 दिन तक किया, फिर बाकी जो लास्ट का 10% बचा है वो अकेले ए आके किया, बाकी बी और सी भग गए। तो इस हिसाब से टोटल बताओगे टोटल कितने टाइम में काम हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वो अपन देखेंगे, सीजीएल में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये आ गया आपका पोजीशन का, कि इस डायरेक्शन में ये बैठा है, इस डायरेक्शन में ये बैठा है, तो आप बताइए कि इसकी रिस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें देखें पलक, क्विंसी, रमेश, श्याम, तिमिर, उमंग, वंदना और बिला। सबसे पहले याद करते हैं, वो देखते हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग हैं। एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार की मेज है। वृत्त क्या होता है, सर्कल। मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि ये इधर की इनकी चेयर हैं और सब अंदर की ओर बैठे हुए हैं। तो बोला है पलक बिला के दाईं से तीसरे है, तो ये सबसे पहले मान लेते हैं ये आपकी है पलक। अब पलक ऐसे बैठी हैं, अब बोलेंगे पलक बिला के दाएं से तीसरे और कुंसी के बाएं से तीसरे स्थान पे, यानी पलक बिला के दाएं से, यानी कि बिला इधर होंगे, बिला इधर मान लेते हैं, बिला ऐसे बैठे हैं तो इनका दाएं इधर होगा, तो बिला के दाएं से तीसरे, तो इनका 1 2 3, इनके यहां से 1 2 3, यानी तीसरे पलक बैठी है, इनके दोनों के बीच में 2 लोग होंगे ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलना क्विंसी के बाएं से तीसरे पे, यानी क्विंसी बैठी होंगी इधर, तब इनका बाएं इधर पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहां ये क्विंसी इधर बैठी है, और
बोले बाएं से तीसरे स्थान पे, मतलब कि इनके बीच में ही दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग इनके बीच में बैठा दिए अपन ने। आगे और बढ़ते हैं, श्याम तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अभी और बढ़ता जा रहा है, वंदना रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, तिमिर क्विंसी के पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग ना तो तिमिर का पड़ोसी है ना विला का पड़ोसी है, तो क्विंसी तुरंत बाएं में कौन बैठा हुआ है? तो कहां तक पहुंचेगा अपन? श्याम तिमिर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो इसमें कहीं श्याम भी बैठे। लोग कितने थे टोटल? 8 थे, 6 लोगों की पोजीशन तो अपने को पता चल गई। अब 2 हैं इधर बीच में, तो नहीं हो सकते, मतलब कि 2 इधर हो सकते हैं इस वाली उसमें। अब इसमें होंगे वो देखते हैं अपन। अब पता नहीं है ना कि श्याम और तिमिर कहाँ हैं, तो इनको अपन अभी होल्ड पे रखते हैं। एक श्याम है और एक तिमिर है। क्या बोल रहे हैं? श्याम और तिमिर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। श्याम यहां है, तो इससे दाएं, श्याम तिमिर के दाएं से, तिमिर यहां होंगे, तब इनके दाएं से दूसरे स्थान, इनके बीच में भी कोई एक है, एक पर्सन है, और इनके डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अपन अलग से लिख लेते हैं। वंदन रमेश के बाएं से दूसरे स्थान पर है। वंदन है वो रमेश के दाएं से, वंदन रमेश के बाएं, यानी कि रमेश बाबू आएंगे आपके इधर, तभी वंदन इधर आएंगे लेफ्ट में, दूसरे स्थान पर बैठे हैं। दूसरे पे, यानी इनके बीच में भी एक है बंदा, बाएं से दूसरे स्थान पर बोला, यानी इनके बीच में भी एक है, इनके बीच में है। और तिमिर क्विंसी का पड़ोसी नहीं है, ये क्विंसी है और इनके बीच में 2 पर्सन है, यानी कि जो तिमिर है, तिमिर इस पोजीशन पे नहीं आ सकते, तिमिर भाई साहब इस पोजीशन में नहीं आ सकते, तिमिर इधर नहीं आ सकते और तिमिर इधर भी नहीं आ सकते, यानी तिमिर की पोजीशन इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, ये कहीं भी हो सकती है, पर यहां नहीं आ सकते। ठीक है, अब पड़ोसी नहीं है, जबकि उमंग ना तो तिमिर का पड़ोसी है ना ही विला का पड़ोसी है। विला कहाँ है? यहाँ। तो तिमिर, उमंग भाई साहब है, ये कहाँ नहीं आ सकते? विला गए, यानी ये उमंग यहाँ नहीं आ सकते, उमंग यहाँ भी नहीं आ सकते। अपने पास 2 चीजें ये है पहले से ही, इधर खेल रहे हैं, तिमिर यहाँ कट गए, उमंग यहाँ कट गए, ना तो तिमिर के पड़ोसी है, और ये तिमिर का उमंग ना तो तिमिर का और ना ही विला का। विला का नहीं तो यहाँ नहीं आएंगे, तिमिर का नहीं तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि पहले से बैठी है। अरे यहाँ, और तिमिर है ही नहीं इधर, तिमिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो तिमिर के लिए पोजीशन क्या बचती है? विला का पड़ोसी उमंग नहीं है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो विला उमंग यहाँ, इस डायरेक्शन, इस पे उमंग हो सकता है, या इस पे हो सकता है, या इस पे हो सकता है, बट तिमिर और उमंग दोनों पड़ोसी नहीं हो सकते। तो यानी कि यहाँ उमंग होगा तो यहाँ तिमिर नहीं हो सकता, तो यहाँ तिमिर होगा तो यहाँ उमंग तो है ही नहीं, तो ये दोनों भी नहीं हो सकते, ना तो तिमिर का पड़ोसी है और ना ही विला का पड़ोसी है। तो क्विंसी के तुरंत दाएं, ये क्विंसी है, तो क्विंसी के तुरंत दाएं मतलब इस पोजीशन पे कौन है, ये पूछा है इन्होंने। क्विंसी के तुरंत दाएं पे कौन है? तो अपन इससे भी चलेंगे ना, तिमिर का बोला है, तिमिर और ये कौन था? श्याम, इन दोनों के बीच में एक बंदा है, तिमिर यहाँ नहीं है, तिमिर यहाँ नहीं है, तिमिर यहाँ हो सकता है, तिमिर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता तिमिर, क्योंकि यहाँ उमंग नहीं है, यहाँ उमंग नहीं, यहाँ उमंग हो सकता है, यहाँ तिमिर नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ ये हो सकते हैं, तिमिर यहाँ हो सकते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्विंसी यहाँ है, तो श्याम यहाँ भी नहीं हो सकते। और तुरंत बाद में कौन है? बंधन और ये, इन दोनों के बीच में एक है, ये हो गए, तो यहाँ हो सकते हैं, तो वंदना हो सकती है। उमंग तो हो ही नहीं सकते आपके, उमंग तो हो ही नहीं सकते। विला है, विला और क्विंसी तो बीच में इनके में 4 लोग हैं, तो ये भी नहीं हो सकती हैं। वंदन है और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक हो सकता है, तो वंदन को देखेंगे। वंदन और आर से कौन था आपका? रमेश, इन दोनों के बीच में एक था। अगर वंदन यहां होंगे, अगर वंदन यहां होंगे तो रमेश यहां नहीं, पलक के पास होंगे, पलक की पोजीशन पे, क्योंकि पलक पहले से इस पोजीशन पे इन दोनों के बीच में,
यहाँ नहीं हो सकते। बंधन यहाँ है तो रमेश क्विंसी और इनके बीच में एक है तो क्विंसी हो सकती है इनके बीच में, तो ये यहाँ हो सकते हैं। तो बंधन यहाँ है तो रमेश आपके यहाँ होंगे। अगर रमेश यहाँ है और यार बंधन यहाँ है तो रमेश आपके इधर होंगे। इन्होंने रमेश को यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, बंधन को दिया है, तो बंधन आपके यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं। तो इनके तुरंत राइट में, तुरंत बाएं दाएं कौन हो सकता है? बंधन हो सकते हैं। इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे बंधन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको फॉलो करना है और देखना है कि कौन क्या कैसे बोल रहा है, किसके राइट में किसके लेफ्ट में। अपना राइट लेफ्ट नहीं देखना है, लोगों का राइट लेफ्ट देखना है। क्योंकि यहां बैठेगा ना जो बंदा, जो इधर बैठेगा, जो इधर बैठेगा उसका राइट इस साइड में होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। और जो इस ऐसे बैठेगा उसका राइट ये होगा और ये लेफ्ट होगा, जस्ट उल्टे हो जाएंगे। तो राउंड टेबल में ये होता है, तो याद रखना राउंड टेबल पे बैठे हैं या मेज स्क्वायर वाली मेज पे बैठे हैं, रेक्टेंगल वाली मेज पे बैठे, क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर से वो वर्क वाला आ गया, इसमें बोला है ए अकेला किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। बी 3 दिन में कर रहा है और ए है वो आपका 2 दिन में पूरा कर रहा है। यदि वे इसे पूरा करने के लिए एक साथ करते हैं तो 6000 रुपए की कुल मजदूरी में से ए का हिस्सा 20%, ए के हिस्से का 20% कितना होगा। दोनों मिलके एक साथ करते हैं, तो इसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले कि ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर लेते हैं। ए है, मैंने आपको बताया था, ए है 2 दिन में पूरा करता है, बी है 3 दिन में पूरा करता है। तो टोटल 3 दिन में पूरा करता है, तो टोटल कितने में कर लेंगे? 1/d। टोटल कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यानी कि आ जाएगा आपका टोटल डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 6/5। ये टोटल दिन लगेंगे। एक साथ काम को पूरा करते तो इतने कुल मजदूरी लगती है। अब कुल मजदूरी पूछा है तो टोटल दिन तो पूछा नहीं, उन्होंने मजदूरी पूछा है। मजदूरी पूछा है तो इनकी निकाल लेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वही इनकी मजदूरी का रेशियो होगा, और जो मजदूरी का रेशियो वही इनको हिस्सा मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा बताया इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बट डायरेक्ट ऐसे निकाल सकता हूँ। पूछा होता है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों 6/5 दिन में पूरा करेंगे। तो इनकी इफिशियंसी है ए की बी की। अगर एक को काम को 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में करता है, तो इनकी इफिशियंसी आएगी ना। इफिशियंसी को मैं इससे डिनोट करता हूं, तो ए की और बी की जस्ट अपोजिट हो जाती है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर ये 1/2 है तो 2 है तो इसकी हो जाएगी 1/2, इसकी हो जाएगी 1/3। और रेशियो को निकालते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, इस हिसाब से आ जाएगा इफिशियंसी ए की आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी आ जाएगी 2। यानी कि ए बी इन दोनों की इफिशियंसी आएगी 3:2। ये इफिशियंसी आ गई। तो इनको पैसे कितने मिले हैं? 6000 रुपए, यानी 6000 रुपए इसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो पूछा ए का कितना है, तो ए का निकालने के लिए 3 टोटल कितना था, 3 और 2 5, ये ए के हिस्से में आएगा। और कितनी टोटल कितनी थी? 6000। ये आपका ए के हिस्से का है, ए के हिस्से का आएगा तो ये 12 120 आएगा, 12 3 36, यानी 300। ये 6000 है 6, तो ये 1200 आ गया। चलो इसको सही से क्लियर कर देता हूं मैं, ये जगह कम दिख रही है। A/B इनकी इफिशियंसी क्या थी? 3:2, यानी कि जो 6000 रुपए हैं, ये 6000 रुपए हैं, ये इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे तो ए की जो हिस्सा होगा ना ए का, वो कितना होगा? जो इसके पास है 3, कितने में से इनके पास 3 है? 3 और 2 5, टोटल 5 में से 3 इनके पास है, 2 इनके पास है। ए का निकालने के लिए इनका हिस्सा बट्टे डिवाइड बाय टोटल इनटू इसमें से 6000 में से इनका कितना पार्ट है, इनका पार्ट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1200
यानी कि इनके पास आ जाएगा ए का 3600 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है और देखिए क्या क्वेश्चन ने पूछा है कि ए के हिस्से का 20% क्या होगा। अब पूछता है ए का कितना हिस्सा है तो बता देता है 3600 रुपये, बी का कितना हिस्सा है तो यहाँ 2 की 3 के 2 होता और 12 3 2400 रुपये बी का हो जाता है, या 6000 में से 3600 को हटा देंगे तो बी का आ जाएगा। पर पूछा उन्होंने ए के हिस्से का 20%, तो हम ए का टोटल 3600 है तो इसका 20% निकालना होगा अपने को। तो ए का 20% निकालेंगे तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। 100 से इससे ए कटा, इससे ए कटा, 36 दूनी 72, यानी कि ए का 20% का कितना होगा 720 रुपये। 720 यानी आपका हो जाएगा ए के हिस्से का 20% 720 होगा। देखना है क्वेश्चन पूछ कह रहा है, जल्दबाजी में नहीं रहना। डायरेक्ट पूछा उन्होंने ए का कितना हिस्सा है, लिख दिया सीधा। पूछा उन्होंने ए का 20% है, लिख दिया हमने। अगर उसमें ऑप्शन होता तो डायरेक्ट टिक कर देते। देखना है कितना क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है हमारे कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी आपकी चीज़ें लग रही है आपको ये सर क्लियरिटी नहीं हो रही, सही से दिख नहीं रहा है, पेन है पेन से सही से नहीं आ रहा है, बारीक आ रहा है, वो आप बता सकते हो। जो आपके रिव्यू होंगे हम उनको देखेंगे क्या दिक्कत है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल, मेहुल, प्रिया, पायल, ध्यानी और धर्मी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ बैठे हैं। कौन है? राहुल है, मेहुल है, प्रिया है, पायल है, ध्यानी है और धर्मी है। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ध्यानी और धर्मी केंद्र में, यानी कि कितने लोग हैं टोटल? 3 और 3 6 है। 6 है तो केंद्र इनका हो जाएगा तीसरी और चौथी पोजीशन। अब इसमें क्या बोला इन्होंने? ध्यानी और धर्मी केंद्र में है, यानी कि ध्यानी और धर्मी ये इनकी पोजीशन, धर्मी इधर भी हो सकती है, ध्यानी इधर भी हो सकते हैं, जो भी है, पर ये सेंटर में है, दोनों एक्सचेंज भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। राहुल और मेहुल छोर पर बैठे हैं, छोर मतलब एंड पे। तो राहुल को मान लो इधर बैठा है, राहुल इस एंड पे मान लेते हैं, तो मेहुल आपका इधर बैठा होगा। तो यहां एक पोजीशन बची, एक पोजीशन ये बची, ये 6 लोग हैं। अब बोला है प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है, यानी कि राहुल इधर है, राहुल इधर माना है अपन ने, तो बोला है प्रिया राहुल के तुरंत बाएं। राहुल इधर है तो इनका बाएं इधर होगा, क्योंकि ये उत्तर की तरफ बैठे हुए मुंह करके, तो इनका बाएं इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। तो इनके डायरेक्शन में छोर पे कैसे आएंगे? इसका मतलब है क्वेश्चन के हिसाब से ये राहुल इधर नहीं बैठे, राहुल इधर बैठे हैं, तो ये मेहुल इधर बैठे हैं। फिर मेहुल इधर बैठे तो हम मेहुल को इधर बैठा देते हैं। इससे पता चल गया मेहुल इस साइड बैठे भाई साहब, ये जगह अभी कोई नहीं बैठा है, खाली है। अभी ध्यानी, धर्मी, ये पोजीशन फिर से खाली, अभी बिठा देंगे इनको। और राहुल भाई साहब हैं यहाँ, ये पोजीशन खाली नहीं है। अभी इन्होंने बोला है प्रिया राहुल के तुरंत बाएं बैठी है। अब राहुल जी इधर है, राहुल जी का मुंह इस साइड है, तो इनके बाएं तुरंत है, तो तुरंत आ जाएगी ये यहाँ, यानी ये ऑक्यूपाई कर ली प्रिया जी ने, तुरंत बैठी। तो पायल के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब पायल कहाँ बैठी है? पायल का तो पता ही नहीं कहाँ बैठी है, सारी पोजीशन फिक्स है। धर्मी और ध्यानी एक्सचेंज हो सकते हैं, पर ये बैठेंगे सेंटर में। तो एक पोजीशन बची है जहाँ पायल बैठ सकती हैं, तो इनको पायल जी को हम यहाँ बैठा देते हैं। पायल जी यहाँ बैठ गई। पूछा क्वेश्चन क्या है? पायल जी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब सबका मुंह तो उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की साइड में, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो ये इस साइड बैठी है, तो इनके दाएं आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनका दाएं आएगा। तो 1 2 3 4 कितने लोग बैठे हुए? 4 लोग, 4 आंसर हो जाएगा। अब बोलते हैं पायल जी के बाएं और कितने लोग बैठे हैं? तो बाएं सिर्फ मेहुल बैठा है, तो हो जाता आंसर 1। जो बोल रहा है फॉलो करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। नेक्स्ट 8 तारीख से 8 जनवरी से आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप जीएस की क्लासेस इधर ही पढ़ेंगे डिजिटल बोर्ड पर ही, और जब तक आपकी रेगुलर रीजनिंग की और फिर आगे मैथ्स की क्लास भी, जो एसएससी सीजीएल वाले हैं उनके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट होंगी, ज्योमेट्री और सब एक एक क्वेश्चन क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। और टायर 2 के लिए भी
जिनकी अब इस बार रीजनिंग टायर 2 में ऐड हुई है SCGL में, तो उनके लिए भी रीजनिंग को इस तरह से कराया जाएगा जो टायर 2 में आना है वो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हों। तो उस हिसाब से हम एग्जाम्पल भी सेट करेंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको, उस टाइप के क्वेश्चन आए, क्योंकि SSC ने इस बार 30 क्वेश्चन ऐड किए रीजनिंग के। 30 क्वेश्चन ऐड किए हैं तो 3 नंबर का एक 90 नंबर आपके हो गए। 90 नंबर 390 में से बहुत होते हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। 90 में से आपको 90 मारने हैं रीजनिंग में, और विद इन लिमिट टाइम में, कम टाइम में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।